गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी पाठ 5 फूल के बोल। पाठ का नाम है फूल का बोल और कवि का नाम है भारत भूषण अग्रवाल जी, जिसको कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाने और बताने का काम किया था। आइए आज आप लोग ध्यान पूर्वक खास करके उसके 1 नंबर के क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हर पाठ के कवि का नाम, कवि का हल्का परिचय, शब्दार्थ, पाठ से जुड़ी हुई व्याकरण की सारी चीज़ें जो कि पाठ में आई हुई हैं, उसके बाद पाठ को 2 बार पढ़ करके उसको बारीकी से जानते हुए उसके क्वेश्चनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पाठ में आया हुआ है, बताइए नंबर क्वेश्चन क में कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि के तन प्राण संतुष्ट हो गए। तो जब आप लोग बुक पढ़िएगा तो उसमें फर्स्ट 1-2 लाइन से ही चालू हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। बस इतना ही लिख करके इसके आगे, या ये लिखने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर 1 नंबर के चलते डाला गया होगा तो उसमें आप लोग को इतना ही आंसर दिया गया है कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी देखकर कवि के तन प्राण संतुष्ट हो गए। खींच गई गंध की लकीर सी कवि का क्या आशय है। खींच गई गंध की लकीर से कवि का आशय यह है कि फूलों की क्यारियों में घूमते हुए कवि को फूलों की सुगंधों से इस प्रकार की मन में भावना जागृत हुई या उत्पन्न हुई कि उन फूलों की गंध की एक लकीर जो कि आदमी मन में दिल में किसी भी चीज़ का छाप बिठा लेता है, ठीक उसी प्रकार से सुगंध की लकीर सी कवि को बैठ गया है। तो इन पंक्तियों से यही आशय है कि कवि को फूलों की सुगंधों की लकीर सी बैठ गई है। कवि ने बसंत ऋतु को धन्य क्यों माना है। कवि ने बसंत ऋतु को धन्य इसलिए माना है कि बसंत ऋतु में फूल, हर प्रकार के फूल ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा अंदर से प्राकृतिक रूपेण खिलने का काम करते हैं। नन्हे फूल ने कवि को क्या सत्य बताया। नन्हे फूल ने कवि को यही सत्य बताया कि सिर्फ बसंत ऋतु ही हम लोगों को खिलाने के लिए आवश्यक नहीं है, उसमें बहुत सारे कष्टों को, त्याग को हम लोगों को लेकर के, परिश्रम को करके आगे बढ़ना पड़ता है, तब जा कर के हम लोग खिल पाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। आगे देखिए, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आप लोगों को मैं हर पाठ में बताते आया हूँ कि पहले काव्यांशों को पढ़िए और तब जाकर के इसका बखूबी उत्तर दीजिए। तो काव्यांश पढ़ने के बाद में इसका क नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तुमने और मैंने शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तुमने यहाँ कवि के लिए और मैंने शब्द फूलों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, नन्हे फूलों के लिए। ख नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के अंधेरे को किसने और कैसे फोड़ा है। तो मिट्टी के अंधेरे को नन्हे नन्हे बीजों ने अपने मेहनत और कष्टों को सह करके फोड़ा है।
ग नंबर क्वेश्चन, सूरज से आंख मिलाने का क्या आशय है? सूरज से आंख मिलाने का आशय यह है कि सूरज के धूप की गर्मी को बर्दाश्त करना, आँच को बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे हम लोग उसका आंसर लिखा हुआ है, सूरज से आंख मिलाने का आशय यह है कि सूर्य की कड़ी धूप को सहन करना, क्योंकि यह एक लाइन का आंसर वाला क्वेश्चन है। किसके जानने पर एक ऋतु रंग जाती? फूलों के जानने पर एक ऋतु रंग जाती। अब आइए देखिए, इसके नीचे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 3 क ख ग। तो क क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि फूलों के रंग व गंध के लिए कवि ने किसे धन्य माना है? इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही होगा दूसरा नंबर, फूलों के रंग व गंध के लिए कवि ने बसंत को धन्य माना है। तो इसका क का आंसर होगा सेकंड, 2 नंबर। ख में आइए, हंसते खिलखिलाते फूल देखकर कवि को कैसा अनुभव हुआ? तो हंसते खिलखिलाते फूल देखकर कवि को, ख का 1 नंबर आंसर है, तृप्ति का अनुभव हुआ। पाठ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। किसने कवि का सत्य से परिचय करवाया? तो इसका आंसर होगा आपको 4, नन्हे फूल ने, यानी कि ग का आंसर 4, नन्हे फूल ने कवि का सत्य से परिचय करवाया। तो जैसा कि अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देंगे, उसमें आप लोगों को कौन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूल ने अपनी और अपने साथियों की किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लघु उत्तरीय है। तो फूल ने अपनी और अपनी साथियों की निम्नलिखित कठिनाइयों का वर्णन किया है, जैसे धूप बरसात के साथ सभी ऋतुओं को सहन करना आदि। ख नंबर क्वेश्चन, क्यारी में खिले फूलों को देखकर कवि को तृप्ति का अनुभव क्यों हुआ? क्यारी में खिले फूलों को देखकर कवि को तृप्ति का अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि कवि फूलों से प्यार करने वाले और चाहने वाले थे। बस एक लाइन में आंसर। ग में कह रहा है कि फूल ने यह क्यों कहा कि बसंत की धन्यता, फूल ने यह क्यों कहा कि बसंत की धन्यता फूलों की रची हुई है? हाँ, क्योंकि फूलों ने बहुत कष्ट सहन कर अपने आप को खिलाने का कार्य किया था, इसलिए बसंत की धन्यता फूलों की रची हुई है। तो इसमें शॉर्ट में सिर्फ इतना ही लिख देने से हो जाएगा कि क्योंकि फूलों ने बहुत कष्ट सहन कर अपने आप को खिलाने का कार्य किया था। घ में आइए, लौ किसका प्रतीक है? तो लौ कष्टों को सहन करने का प्रतीक है। अंग, इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता के द्वारा कवि यही संदेश देना चाहता है कि किसी भी सफलता या उपलब्धि को कोई भी अकेले नहीं पा लेता, बल्कि उसके पीछे बहुतों का योगदान रहता है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आगे इसमें आपको तत्सम तद्भव का रूप दिया हुआ है, जो कि आप लोग व्याकरण में पढ़े हुए हैं। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। और अन, एक अन सादा है और न एक अन में हलंत लगा हुआ है। तो ऐसे शब्दों को चुन करके 4-4 शब्द लिखना है, जिसे कि होमवर्क के रूप में आप लोग को दिए हुए हैं। आप लोग खुद अपने आप से बना लेंगे। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को इस पाठ का हमने करवाया 1 नंबर का, उसको सबको ध्यान से याद करके पूरा 5 लेसन को, 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चनों को, कवि का नाम, शब्दार्थ, व्याकरण और जितने भी सारे प्रश्न करवाए गए हैं, सबको याद करके विधिवत अपना आंसर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें।
किताब को, हर एक पाठ को 2-2 बार पढ़िएगा और उसके बाद सारे क्वेश्चनों का फेयर भी कर लीजिएगा। स्कूल खुलने पर जब आप लोग आइएगा तो उस फेयर को भी चेक किया जाएगा। और इस प्रकार से हम इस पाठ के उतना क्वेश्चन को करवा करके आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।